CAA क्या है, क्यों लागू हुआ, CAA से क्या बदलेगा और नागरिकता किसे मिलेगी, सारी जानकारी वीडियो में आपको बताऊंगा। देश भर में लागू हुआ CAA, अब क्या होंगे बड़े बदलाव, जाने हर एक बात। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र ने बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। केंद्र ने CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हर कोई ये जानने की कवायद में जुट गया कि आखिर इस एक्ट से क्या कुछ बदल जाएगा। जानिए इससे जुड़ी हर एक बात। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इससे ठीक पहले केंद्र ने ये बड़ा फैसला लिया है। CAA के लागू होते ही बगैर दस्तावेज के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी। CAA को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदन ने पास कर दिया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गए थे। इसी के चलते अब तक ये कानून लागू नहीं हो सका था। 11 मार्च की शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। तो अब इसके मन में, सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर क्या बदलाव होंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिमों, प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। तो सरकार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें बाहर से आए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये भी बताना होगा कि उन्होंने भारत में एंट्री कब ली थी। इसके बाद ज़रूरी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उन आवेदकों को नागरिकता मिल सकेगी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है। तो इसका उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना है। यह उन्हें अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसके लिए शुरू किया गया है। किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल तक से रहना यह अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल तक किया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान कर दिया है। तो इसके बाद में हम जान लेते हैं इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। तो आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नागरिकता को लेकर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। होम मिनिस्ट्री ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें आवेदन करने वाले को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने बिना पूरे डॉक्यूमेंट्स के भारत में प्रवेश कब लिया, इसकी जानकारी देना होगा। इसके बाद में कौन है अवैध प्रवासी। तो भारतीय कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हों, या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत तो आए हैं लेकिन उसमें दी गई अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक गए हैं। तो ये था ये कानून। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।